बिना विश्वास के कभी चमत्कार नहीं होता, और चमत्कार देखना चाहते हो तो विश्वास करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक सच्ची घटना बताता हूं आपको। एक सेठ था, उसके व्यापार में बहुत घाटा हुआ। तो उसे किसी ने बताया कि वृंदावन जाओ, बाके बिहारी से मिलो। ठाकुर जो है ना, उसके द्वारे से कोई खाली नहीं आता। तो सेठ वृंदावन गया। वहां पहले उसे एक संत मिला। तो उसने संत से कहा कि महाराज, बड़ी परेशानी में चल रहा हूं, बहुत दुखी, व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा व्यापार चल पड़े, सब पहले जैसा हो जाए, सब ठीक हो जाए। संत महाराज ने बोला कि भैया, हम कौन है देने वाले, मांगना है तो बाके बिहारी से मांगो। तो उसने मंदिर का रास्ता पूछा। संत महाराज बोले, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, चलो आओ। मंदिर गए। संत ने कहा कि ये देखो, ये जो सामने खड़े हैं ना, यही दुनिया के मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कुछ भी दे सकता है तो वो यही है। जो मांगना इनसे मांग लो, और यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सेठ दुखी था। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, देखते ही आंखों में चमक आ गई, रोम रोम खिल उठा। ठाकुर जी को देख करके आत्मा प्रसन्न हो गई। गीली आंखों से उसने कहा, हे बाके बिहारी, बड़ी दूर से आया हूं, मेरे व्यापार में घाटा हो गया है, मेरी मदद कर प्रभु। बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे व्यापार को पहले जैसा चला। ये प्रार्थना की। संत महाराज को नमस्कार किया, और व्यापारी जो है, वो सेठ जो है, वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद उस व्यापारी का काम जो है बहुत बढ़िया चल पड़ा, पहले से ही बेहतर हो गया। सेठ जो है बहुत खुश था। सेठ का विश्वास बाके बिहारी में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। तो अब वो जब भी समय लगता, वृंदावन आता, बाके बिहारी के दर्शन करता, ठाकुर जी से मिलता और वापस चला जाता। यह सिलसिला कई सालों तक चला। वो कभी भी कुछ भी नया करता, जीवन में कोई भी खुशी आती तो सीधा वृंदावन आता, ठाकुर जी से बात करता, ठाकुर जी को बताता और अपने घर चला जाता। अब समय बीतने के साथ साथ वो उम्र में बूढ़ा हो गया। जो बूढ़ा हो गया तो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब बड़ी इच्छा थी उसकी ठाकुर जी के पास जाने की, लेकिन जा नहीं पा रहा। तो उसे पता लगा कि उसका कोई पड़ोसी दोस्त जो है वो वृंदावन जा रहा है ठाकुर जी से मिलने, ठाकुर जी के दर्शन करने। तो ये सेठ अपने दोस्त के पास गया, उसको बोला कि ये 750 रुपये लो, और एक काम कर देना, वृंदावन जा रहे हो, मेरे ठाकुर को पोशाक लेकर के वहां पे उन्हें पोशाक पहना देना, उनकी सेवा में ये पैसे लगा देना, और उनको बोलना कि मैं ठीक हूं, स्वस्थ हो जाऊंगा, और जब स्वस्थ हो जाऊंगा तो जरूर आपसे मिलने आऊंगा। दोस्त ने पैसे लिए, दोस्त वृंदावन गया। वहां जाकर के उसने पोशाक खरीदी ठाकुर जी के लिए, सेवा में पैसे लगाए। पोशाक और सेवा करने में पैसे थोड़े ज्यादा लग गए। तो दोस्त ने सोचा कि चलो, इस बहाने क्या है कि कुछ पैसे मेरे लग गए सेवा में, तो अच्छा हो गया है। तो पोशाक में भी थोड़े पैसे मैंने लगा दिए, तो बहुत अच्छा काम हो गया। तो 750 रुपए उसने दिए थे, 1000 रुपए इसके खर्च हुए। लेकिन खुशी खुशी इसने खर्च किए और ये वापस आ गया। इधर रात को सेठ जी को सपना आया। सेठ जी को सपने में ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आकर क्या बोलते हैं कि तूने सेवा के लिए जो पोशाक भेजी थी, जो प्रसाद भेजा था, मैंने वो स्वीकार कर लिया, लेकिन 250 रुपये ज्यादा खर्च हुए हैं, तो अपने दोस्त को जाकर 250 रुपये दे देना। सुबह सेठ जी उठे, सेठ जी एकदम भुचक्के हो गए, ये क्या सपना देखा मैंने। भागकर अपने दोस्त के घर गए, दोस्त को जाकर के बोले, तेरे 250 रुपये ज्यादा खर्च हुए। ये सुनकर दोस्त हैरान हो गया। दोस्त बोला कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं ये बात। हाँ, 250 रुपये ज्यादा खर्च हुए, लेकिन मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, तो आपको कैसे पता लगा। सेठ जी ने कहा कि मेरे ठाकुर आए थे बताने कि 250 रुपये तेरे ज्यादा खर्च हुए, तो ये 250 रुपये मुझे देने का आदेश मिला, ये 250 रुपये रखो। वो दोस्त हैरान हो गया, बोला ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होता है। क्या भगवान सच में अपने भक्तों को इस तरह से दर्शन देते हैं? क्या भगवान सच में आते हैं
उस दोस्त का विश्वास तो मजबूत हुआ ही हुआ। जो सेठ का जो प्रेम था, इतने सालों से जो प्रेम था, वो और अगाढ़ हो गया। दोस्तों, जब हम विश्वास करते हैं ना, तो ईश्वर आपको बार बार अपना आभास करवाता है। कोई गलती आपसे होने ही नहीं देता है, आपको किसी का कर्जदार रहने ही नहीं देता है। किसी भी चीज में वो हर समय हर क्षण आपके साथ खड़ा रहता है। स्वप्न के रास्ते किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके पास आता है, आपको बताता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। जब आप ईश्वर के भक्त हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आप चौकन्ने रहिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ चल रहा है, ईश्वर आपके साथ है। और ईश्वर बार बार आपको संकेत देता है कि जीवन में ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। जब संकेत सुनने आपको आ जाएंगे, तो आप देखिए आपका विश्वास चमत्कार में बदल जाएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।